नमस्कार मित्रों, मैं सोई खत्री। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली जो क्लासेस अपन की हुई थी उनमें अपन ने जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व किए थे। आज क्लास में वही करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यानी कि आपको पहचान के शब्द देखने हैं और फिर आपको एचवीएमवी फील करनी, जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए। ओके, तो देखिए पहला, आई खालसेगा अ बुक दीज डेज। अब यहाँ पे ये जो शब्द दिया हुआ है दीज डेज, ये कौन सा टेंस का होता है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। यानी प्रेजेंट कंटिन्यू के हिसाब से एचएम लगेगी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, इज वेटेड, सॉरी, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग, राइटिंग, केवल और केवल। ठीक है, तो राइटिंग तो सभी कंटिन्यू टेंस में होता ही है। ठीक है, फिर बात आती है एचवी की, तो एचवी आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम राइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपके बी, एम राइटिंग। ओके, दूसरा देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी खालसेगा हियर फॉर 15 डेज। अब देखो, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ जाए तो कौन सा टेंस होता है? आपके परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन? ए ही दिया हुआ है, विल हैव बीन वर्किंग। कि ये वर्क तो आता है या तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या आता है फ्यूचर में, या पास्ट इंडेफिनिट के जो अदर वाक्य होते हैं सिंपल के अलावा उनमें आता है। वर्क भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, वर्किंग आता है तो कंटिन्यू में आता है। केवल ये वाला जो है विल हैव बीन वर्किंग, ये आपके परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आता है। ओके, तो यहाँ पे सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से अपन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कर दिया, और वो भी कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एचवी उसी की दी हुई विल हैव बीन वर्किंग। ओके, अगला है, यू खालसेगा इन क्लास 11 फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे पहचाने शब्द आपके क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा टेंस का होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो उसी के हिसाब से लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, शैल बी स्टडिंग, विल स्टडी, स्टडी और स्टडिंग। यहाँ पे स्टडी और स्टडिंग तो होंगे नहीं। ठीक है, शैल बी स्टडिंग होता है आपके कौन से? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का। तो बचा कौन सा ऑप्शन? विल स्टडी। क्यों? यू के साथ एच भी आपके विल ही लगती है। चौथा है, सी खालसेगा दिस मूवी येट। ओके, येट कौन से टेंस में आता है? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, वॉच वॉचिंग, ये तो हो गया कंटिन्यू का। वॉच होगा नहीं, क्यों? परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। वॉचेस भी नहीं होगा, तो बचा गया हैजंट वॉच्ड। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? हैजंट वॉच्ड। ओके, आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलो शुरू करो। सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो, द गैदरिंग। उसके बाद में यहाँ से टू यहाँ पे चेंज होगा। से टू को चेंज करना है, तो ये वाला सेंटेंस देखो कैसा लिखा, क्या लिखा? मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आशीर्वाद का भाव है। इसका अर्थ क्या होता है? कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, चिरंजीव हो तुम। वाक्य में कैसा भाव है? आशीर्वाद का भाव है। भाई आप किसी को लंबी उम्र होने की कामना कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक प्रकार का आशीर्वाद ही है। ठीक है, तो आशीर्वाद के अर्थ में से टू का क्या हो जाता है? ब्लेस्ड। क्या हो जाता है? ब्लेस्ड। नेल्सन मंडेला एज इट इज रहेगा। फिर आता है आपके कनेक्टिव वर्ड, तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे आ जाएगा दैट। क्या आ जाएगा? दैट। आगे जो सेंटेंस बचा है उसको आपको सिंपल के हिसाब से बनाना है। सिंपल के हिसाब से कैसे? मतलब पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर एचवीएमवी और ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू, जो कि किस में आता है? सेकंड पर्सन में। ठीक है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला के हिसाब से यहाँ पे सार्वनामिक शब्द क्या आ जाएगा? ही। ओके, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आएगी एचवी। एचवी यहाँ पे क्या दे रखी है? मे का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? माइट। फिर जो बचा है वो एज इट इज लिव लॉन्ग। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी हुर्रे वी हैव गेन्ड फ्रीडम। इसको बदलना है तो सबसे पहले क्या करो? सब्जेक्ट का एज इट इज सेड टू को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस देखो क्या लिखा है? हुर्रे वी हैव गेन्ड फ्रीडम, यानी कि हमें आजादी मिल गई। कैसा भाव है? खुशी का भाव है। और बोलने वाला कैसे बोल रहा है? आश्चर्य के साथ, कि भाई बहुत बढ़िया हो गई, हमें आजादी मिल गई। ठीक है, तो आश्चर्य के साथ बोल रहा है, और वो आश्चर्य के साथ भाव कैसा है? उसके खुशी का भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे से टू की जगह क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
मी का मी, ओके। मी यहाँ पे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एक्सक्लेम्ड वाले होते हैं सेंटेंस, उनमें इस वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखो चाहे नहीं लिखो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे लिख जाएगा आपके दैट। फिर आगे वाला सेंटेंस बताना है, बनाना है, ठीक है। तो ये जो हुर्रे इसको हटा दो और आगे वाला सेंटेंस बनाओ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी, जो कि क्या है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ही क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है। और थर्ड पार्टी के लिए बहुवचन शब्द क्या चाहिए भाई, वी लिखा हुआ है बहुवचन करता है, इसके जगह कोई दूसरा बहुवचन करता लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। सब्जेक्ट किस में, थर्ड पार्टी में, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में बहुवचन करता कौन सा होता है आपके, दे। हमने यहाँ पे लिख दिया दे। टेंस कौन सा है आपके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ऐसे यहाँ पे क्या लग जाएगी, हेड। और जो बचा है वो एज इट इज परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म में लगती है, गेन्ड फ्रीडम। डन। फिर अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यानी आपको एवी में दिए हुए, एक्टिव वॉइस में दिए हुए, इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सीधी चीज है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, भाई का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है। तो एवी का जो ऑब्जेक्ट होगा वही इस पीवी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लेटर जो है वो आगे आ जाएगा, ओके। टेंस कौन सा है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यू। तो पीवी में चेंज करते हुए पास्ट कंटिन्यू की एचवी लगेगी, लेकिन साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। तो लेटर्स बहुवचन करता है। टेंस यहाँ पे कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू। एचवी किसकी लगेगी, पास्ट कंटिन्यू की लगेगी। एचवी क्या क्या होती है, वॉज और वर। लेटर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगी, वर। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, एमबी का। लेकिन एमबी से जस्ट पहले एक शब्द लिखना है आपको, क्या, बीइंग। फिर आएगी एमवी, वो भी किस में, थर्ड फॉर्म में। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न। बचा गया आपका सब्जेक्ट योर फादर। इसको ऑब्जेक्ट बना के सबसे पीछे ले जाएंगे और उससे जस्ट पे लिखा लिख देंगे बाई, बाई योर फादर, ओके। अब ये है हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, एबी का पीवी बनाना। हु को क्या, हु की जगह क्या लिख देना है आपको, बाई हूं। तो हु की जगह लिख दिया हमने बाई हूं, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन। तो कैन एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले तो जो प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है वो लिखना है। डब्ल्यूएच वर्ड लिख दिया हमने, हु का बाई हूं कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आएगी, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन, तो ये आगे आ जाएगा, दिस क्वेश्चन। अब बचा क्या, सॉल्व। फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है, जब पीवी में कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक शब्द जुड़ जाएगा आपके, क्या, बी। और ये सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, जो एवी का आपके ऑब्जेक्ट था लेटर्स, उसको आगे लिया है। यहाँ पे टेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट कंटिन्यू। तो पीवी बना देगा भी पास्ट कंटिन्यू की एचवी लगेगी। पास्ट कंटिन्यू एचवी होती है वाज और वर, बहुवचन कर्ता के हिसाब से वर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू टेंस था और कंटिन्यू में परिवर्तित किया, तो यहाँ पे बीइंग जुड़ जाएगा किससे पहले, एमवी से जस्ट पहले। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। उसके बाद में जो अपना सब्जेक्ट था योर फादर, उसको सबसे लास्ट में लेके उससे पहले क्या जोड़ दिया, बाई, ओके। फिर आगे हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, हु का अपने क्या हो गया, बाई हुम। और यहाँ पे एचवी या मॉडल कौन सा दे रखा है, कैन, वो एज इट इज रहेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दिस क्वेश्चन, जो आगे आ गया। और फिर क्या करना है अपन को, एमबी की थर्ड फॉर्म लगानी है। एमबी की थर्ड फॉर्म लगा दी और उससे पहले एक शब्द जोड़ दिया, क्या, बी। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह था तो यहाँ पे बी लगा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दो अलग अलग सेंटेंस दे रखे होंगे और कनेक्टिव वर्ड दे रखे होंगे। इन दोनों सेंटेंस को आपको कनेक्टिव वर्ड जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, ओके। तो पहला देखिए, सी विल कुक दाल, सी विल कुक राइस। सी विल कुक दाल यानी वह चावल, सॉरी दाल पकाएगी। सी विल कुक राइस यानी वह चावल पकाएगी। इसको किससे ऐड करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है, बल्कि, ठीक है। इससे ऐड करना है तो क्या करो,
दोनों वाक्यों में जो आपको कॉमन मैटर नजर आ रहा है उसको पहले लिख दो। तो दोनों वाक्य में कॉमन चीज क्या लिखी हुई है? सी विल कुक, सी विल कुक, तो लिख दो सी विल कुक। अब बचा क्या? दाल और चावल, ठीक है। तो दाल से पहले तो आप क्या जोड़ दो? नॉट ओनली, और दाल लिख दो। अब बचा क्या? चावल, तो चावल से पहले जो दूसरा आपका शब्द दे रखा है वो लिख दो, बट ऑल्सो, और हो गया राइस। सी विल कुक नॉट ओनली दाल बट ऑल्सो चावल, यानी कि वह न केवल दाल बल्कि चावल भी पकाएगी। ओके। दूसरा है अरुण इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। इसको किससे ऐड करना है? आइदर और से। आइदर का मतलब क्या होता है? या तो, और का मतलब क्या होता है? या। इससे ऐड करना है। तो वही चीज है, दोनों वाक्य में जो आपको कॉमन नजर आ रहा है उसको पहले लिख दो। इसमें क्या है? अरुण इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पे जो ही शब्द दे रखा है वो भी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अरुण के लिए। तो ही की जगह यदि मैं अरुण लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा, तो लिख दीजिए अरुण इज राइटिंग, आ जाएगा। अब आपको क्या करना है भैया? आपके जो कॉमन मैटर था वो आपने लिख दिया, अरुण इज राइटिंग। अब आपके अलग अलग मैटर क्या दे रखा है? अ लेटर, अ स्टोरी, ठीक है। अ लेटर से पहले क्या लिख दो? आइदर, आइदर अ लेटर। बचा क्या? और दूसरी चीज क्या दे रही? अ स्टोरी, तो लिख दो अ स्टोरी। ओके। तो हो जाएगा आगे पूरा, अरुण इज राइटिंग आइदर अ लेटर और अ स्टोरी, यानी कि अरुण या तो एक पत्र या एक स्टोरी, कहानी लिख रहा है। ओके। अगला सेंटेंस है विमला इज नॉट लाफिंग, विमला इज सॉरी सी इज नॉट वीपिंग। इसको किससे ऐड करना है? नाइदर नॉर से। नाइदर का मतलब क्या होता है? ना तो, और नॉर का मतलब होता है नहीं, ठीक है। इससे ऐड करना है तो कीजिए। वही चीज है वापस, दोनों वाक्य में कॉमन क्या नजर आएगा आपको? विमला इज नॉट, विमला इज नॉट। अब यहाँ पे देखो एक चीज आएगी कि यहाँ पे आपको कॉमन मैटर यहाँ पे नजर आ रहा है, विमला इज नॉट, सी इज नॉट, ठीक है। ये सी भी विमला के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अपन जब इसको कनेक्टिव वर्ड्स ऐड करेंगे तब अपन क्या लगा रहे हैं? नाइदर नॉर। और नाइदर नॉर का मतलब क्या हो रहा है? न तो नहीं, यानी कि न के अर्थ में, नकारात्मकता के अर्थ में अपन ने एक शब्द तो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब नया शब्द ऐड करेंगे तो ये जो पुराना वाला शब्द है नॉट, वो तो हट जाएगा, वो तो हटेगा। सीधी सी बात है भाई, अपन नकारात्मक शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके स्थान पर पहले से जो नॉट नकारात्मकता का शब्द दे रखा है उसको हटाना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन मैटर क्या हो जाएगा? विमला इज नॉट, तो हट जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या आ जाएगा? नाइदर, नाइदर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा लाफिंग। दूसरा शब्द क्या दे रखा है? नॉर। और दूसरी चीज क्या दे रखी है? वीपिंग। तो पूरा सेंटेंस आपके क्या हो गया? विमला इज नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग, यानी कि विमला न तो हंस रही है न ही रो रही है। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन, ज्वाइन द फॉलोइंग यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इस क्वेश्चन में वही है, आपको दो सेंटेंस दिए हुए अलग अलग और आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिए हुए, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को आपको, इन प्रोनाउंस को ऐड करके एक वाक्य बनाना है। ओके। देखिए, दिस विलेज इज अ स्मार्ट विलेज, नाउ आई वाज बोर्न हियर। इसको किससे ऐड करना है? वेयर से। वेयर का मतलब क्या होता है? जहां। वेयर का मतलब होता है जहां। और ये कहां पे लगता है? किसी स्थान जो दिया हुआ है उसको हटाने के अर्थ में, या स्थान सूचक जगह, सॉरी स्थान सूचक जो शब्द है उसके जगह पर। ओके। तो देखिए, दिस विलेज, इस पूरे वाक्य में भाई स्थान सूचक शब्द कौन सा देख रहा है? आपका विलेज दे रखा है, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। वाक्य देखिए, दिस विलेज इज अ स्मार्ट विलेज। तो पहला वाक्य, इसमें आप क्या करो? पहला वाक्य सबसे पहले क्या लिख दो? सब्जेक्ट। ये लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट, दिस विलेज। उसके बाद में जो आपका दिया हुआ है वो लिख दो, वेयर आई वॉज बोर्न। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है वो लिखना है। फिर दूसरा वाक्य दिया हुआ है उसको लिख दो, आई वॉज बोर्न।
अब यहाँ पे हियर हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। और ये यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गांव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गांव के अर्थ में तो अपन क्या यूज कर रहे हैं? वेयर। तो वेयर की जगह अपन ने क्या लिख दिया? हियर। आई वॉज बोर्न। अब बचा क्या? इज अ स्मार्ट विलेज। इज अ स्मार्ट विलेज नाउ। ओके, अपना सेंटेंस था दिस विलेज इज स्मार्ट विलेज नाउ आई वाज बोर्न हियर। यहाँ पे शब्द क्या दे रखा है? वेयर। वेयर का अर्थ होता है जहां। किसके स्थान पर? स्थान सूचक शब्द के स्थान पर। ओके, तो अपन को क्या करना था इस पूरे जो सेंटेंस इसमें जो मेन आपका फोकस था वो किस पर था? विलेज पर था। विलेज के लिए यहाँ पर शब्द क्या दे रखा है? हियर। तो हियर को हटाने के अपन ने क्या लिख दिया? वेयर। सबसे पहले अपन ने क्या किया? पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट था उसको एज इट इज लिख दिया, दिस विलेज। उसके बाद में अपन का रिलेटिव प्रोनाउन लिखा। दूसरे वाक्य का लिखा आई वाज बोर्न। हियर हट जाएगा क्योंकि अपन ने वेयर लगा दिया है। और पहले वाक्य में जो मैटर बचा था उसको एज इट इज पीछे लिख दिया बस। दूसरा वाक्य देखिए, द नाइट वाज स्टॉर्मी शी डाइड देन। किससे ऐड करना है? व्हेन से। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। व्हेन का मतलब क्या होता है आपके? जब। इसे ऐड करना है तो बनाओ। सबसे पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट द नाइट, उसके बाद में क्या आएगा आपका? रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन। उसके बाद में दूसरा वाक्य क्या आ जाएगा? सी डाइड। देन का मतलब क्या होता है? तब। लेकिन समय के अर्थ में भाई व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। इसका प्रयोग कहां पे होता है? समय के अर्थ में। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दे रखा है देन, जो कि क्या है? एक समय सूचक शब्द। तो इस समय सूचक शब्द देन को हटा के अपन ने क्या लगा दिया? व्हेन। क्योंकि व्हेन लगाना, देन तो हटाना पड़ेगा समय सूचक शब्द को। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिख दिया, फिर व्हेन लिख दिया, दूसरे वाक्य को लिख दिया और देन हटा दिया। बचा क्या? वाज टॉमी। तो लिख दो वाज टॉमी। सिंपल। बस इसमें वही था, सबसे पहले पहले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा था वो अपन लिख दिया, फिर दूसरे वाक्य को लिखना था तो दूसरे वाक्य में जो आपके समय सूचक शब्द दे रखा था उसको हटा दिया और पहले वाक्य में जो बचा था वो पीछे लगा दिया बस। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन, यानी कि आपको आंसर दे रखा है पहले से, उसका क्या बनाना है? क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना किससे? वही से। किससे बनाना है? वही से। यहाँ पे देखो आपका कौन सा टेंस है? वी रिसीव एजुकेशन टू अर्न मनी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा टेंस दे रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? आपके डब्ल्यूएच वर्ड तो दे रखा है, उसके बाद में क्या आ जाएगी? एचवी। एचवी किसके हिसाब से आएगी? आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वी। बहुवचन करता तो बहुवचन करता के हिसाब से सब्जेक्ट एचवी आ जाएगी आपके डू। उसके बाद में आपके आएगी एचवी, सॉरी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी। और वी को जब आप चेंज करोगे तो वी की जगह क्या लिखा जाएगा? यू। वाई डू यू। डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है, एचवी लगा दी, सब्जेक्ट लगा दी, अब क्या आएगी? एमवी। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? एजुकेशन। अब यहां पर रुक जाओ, देखो उत्तर आपका क्या कह रहा है? वी रिसीव एजुकेशन टू अर्न मनी, यानी कि हम पैसे कमाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाई से जोड़ना है। तो जब वाई आ जाए तो जो आपके किसी प्रकार का कारण बता रखा होता है, यहाँ कारण क्या बता रखा है? पैसे कमाने के लिए, तो रीजन बता रखा है। तो जब उत्तर से वापस प्रश्न बनोगे तो जो आपका रीजन है वो हट जाएगा, रीजन जो होगा वो हट जाएगा और प्रश्न आपका ये एंड हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न आपका क्या बन गया? व्हाई डू यू रिसीव एजुकेशन। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? वी रिसीव एजुकेशन टू अर्न मनी। क्यों? यहाँ पे कारण दिया हुआ था तो कारण दिया हुआ है और वाई से लगाना है तो कारण हट जाएगा, सिंपल बस। आगे देखिए, अ फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड। अब इसका क्या बनाना है आपको? क्वेश्चन टैग ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बता देता हूँ, कोई नहीं। क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो टेंस यहाँ पे रहेगा वही टेंस वहीं पे रहेगा। यहाँ पे कौन सा टेंस दे रखा है? पास्ट इंडेफिनिट, तो वहां पे भी कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट की एचवी, उसके साथ नॉट और सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो उसका वहां पे लिखो जो एचवी है और नॉट है वो ऐड करके लिखो। पास्ट इंडेफिनिट की एचवी क्या होती है? डिड, उसके साथ नॉट ऐड करोगे तो हो जाएगा डिडंट। अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट क्या दे रखा है? अ फ्यू स्टूडेंट, यानी कि कुछ विद्यार्थी। अब कुछ विद्यार्थी, उनके लिए यदि मैं सार्वनामिक शब्द लूं कोई तो वो क्या हो जाएगा? दे, जो कि यहाँ पे आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या हो गया? डिडंट दे।
अ फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड डिडंट दे। ओके, तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।